हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल, यानी कि जो एनुअल एग्जाम देने वाले हैं 12th क्लास वाले 2022 में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है ये ज्योग्राफी भूगोल का। ओके, तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से सिर्फ आपको राइट आंसर ही चुनना है। तो ओके, तो एक का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर, मात्रात्मक क्रांति। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, एक का बी। अगला सवाल है, क्या कर रहा है अगला सवाल कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए रेडजेल, बी टेलर, सी में आपका हम्बोल्ट और डी में आपका बलास। तो दो का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर टेलर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, दो का बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, करेंगे नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। ऑप्शन ए बलास, बी हम्बोल्ट, सी रेडजेल और डी टेलर। तो 3 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर रेडजेल, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला सवाल कह रहा है निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन की कारक नहीं है। तो इनमें से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन की कारक नहीं है। ऑप्शन ए प्रवास, बी आवास, सी जन्म और डी मृत्यु। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा आपका जी हाँ बी नंबर आंसर आवास, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए में आपका 15 से 25 वर्ष, बी में आपका 15 से 20 वर्ष, सी में है आपका 15 से 59 वर्ष और डी में आपका 18 से 60 वर्ष। तो 5 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर है 15 से 25 वर्ष, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में कह रहा है किस वर्ष से UNDP मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है। तो किस वर्ष से। तो ऑप्शन ए में आपका 1985, बी में आपका 1999, सी में है आपका 1990 और डी में है आपका 1995। तो 6 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर 1990, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में कह रहा है आपका कि मसाई क्या है। मसाई क्या है। ऑप्शन ए में है आपका एक कृषि उपज, बी में है आपका एक जनजाति है या फिर एक चिकित्सक है एंड डी में आपका एक मरुभूमि है। तो मसाई क्या है। तो इसका सही जवाब है आपका एक जनजाति है। क्या है, एक जनजाति का नाम मसाई है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। ओके, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ऑप्शन ए में आपका रोगी, बी में आपका ज्वार, सी में आपका मूंगफली और डी में आपका गन्ना। तो इसका सही जवाब है आपका 8 का डी नंबर आंसर गन्ना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, यह शुष्क कृषि में गन्ना फसल नहीं बोई जाती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में कर रहा है बर्मिंघम या कनिंघम होना चाहिए। बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, यहाँ बर्मिंघम ही सही है। तो बर्मिंघम जो है ये कौन से प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सूती वस्त्र, बी चीनी, सी लोहा इस्पात एंड डी में आपका पेट्रो रसायन। तो 9 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर लोहा इस्पात, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है 10 नंबर, कह रहा है कि मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लोहा इस्पात उद्योग के लिए, बी सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सी में आपका जूट उद्योग के लिए और डी में आपका ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। तो 10 का सही जवाब है आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए, आपका बी नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो इनमें से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए में है आपका आखेट, बी में आपका मछली पकड़ना, सी में है आपका कृषि और डी में आपका व्यापार। तो 11 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर आखेट, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। तो बाह्य स्रोतीकरण सहायक है किसके लिए। ऑप्शन ए में आपका दक्षता सुधारने में या फिर विकासशील देश में रोजगार बढ़ाने में। ऑप्शन सी में आपका कीमतों को घटाने में और डी में आपका इनमें से सभी। तो 12 का सही जवाब है डी नंबर आंसर इनमें से सभी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है 13 नंबर, कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है। तो विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए सुएज जलमार्ग, बी में आपका डैन्यूब जलमार्ग, सी में आपका वोल्गा जलमार्ग और डी में आपका ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो 13 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ये आपका बिल्कुल विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग है। ओके, याद रखिएगा अच्छे से, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अगला सवाल है 14 नंबर, करके विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी वियना, सी वाशिंगटन और डी जेनेवा। तो इसका सही जवाब है आपका 14 का आपका डी नंबर आंसर जेनेवा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है जेनेवा में। अगला सवाल है 15 नंबर,
कह रहे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं। तो किस प्रकार की बस्तियां होती है? ऑप्शन ए रेखीय, बी वृत्ताकार, और सी में आपका वर्गाकार, और डी में आपका चौकपट्टी। तो 15 का सही जवाब है आपका जी है, 15 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर रेखीय है। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। क्या कह रहा है कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में आपका 10 लाख, बी में आपका 5 लाख से अधिक, सी में आपका 50 लाख से कम, और डी में आपका 1 लाख। तो 16 का सही जवाब है सी नंबर आंसर, यानी 50 लाख से कम होती है मेगानगर की जनसंख्या। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। एशियन कहाँ है? एशियन कहाँ है? ऑप्शन ए में आपका जापान में, बी रूस में, सी जर्मनी में, और डी में आपका भारत में। तो 17 का सही जवाब है जर्मनी में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल है कह रहा है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मुंबई में, या फिर दिल्ली में, या चेन्नई में, एंड ऑप्शन डी में आपका कोलकाता में। तो 18 का सही जवाब है डी नंबर आंसर, कोलकाता में, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? तो इनमें से कौन पर्यटन नगर है? ऑप्शन ए नैनीताल, बी अंकलेश्वर, सी कानपुर, और डी पटना। तो 19 का ए नंबर आंसर राइट है, नैनीताल, ये आपका बिल्कुल पर्यटन नगर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी डॉक्टर महबूबुल हक, और डी अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो 20 का सही जवाब है सी नंबर आंसर, डॉक्टर महबूबुल हक, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है 21। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो इनमें से कौन राजधानी नगर है? ऑप्शन ए कानपुर, बी दुर्ग, सी चंडीगढ़, और डी बोध गया। तो 21 का सही जवाब है सी नंबर आंसर, यानी कि चंडीगढ़, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए पटना, बी आगरा, सी भोपाल, और डी कोलकाता। तो 22 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, यानी कोलकाता, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 23 में कह रहा है आपका फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो फरीदाबाद कौन से राज्य का एक शहर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी हरियाणा। 23 का सही जवाब है डी नंबर आंसर, हरियाणा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। कह रहा है भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 24 का डी नंबर आंसर है, यानी कि उत्तर प्रदेश, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, 24 का डी। अगला कह रहा है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? कौन से नदी की जल की उपयोगिता जो है सबसे अधिक है? ऑप्शन है कृष्णा का, या फिर ब्रह्मपुत्र का, या फिर गंगा का, एंड डी में आपका गोदावरी का। तो इसका सही जवाब है आपका 25 का सी नंबर आंसर, यानी गंगा का। अगला सवाल है सवाल नंबर 26। कह रहा है 26 में कि दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है कौन? ऑप्शन ए में आपका झारखंड में है, या फिर ओडिशा में है, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर छत्तीसगढ़ में है। तो दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? यानी कि छत्तीसगढ़ में ही, आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 27। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? कुटीर उद्योग से, या फिर उपभोक्ता उद्योग से, या फिर वृहद उद्योग से, एंड डी में आपका प्राथमिक उद्योग से। तो 27 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर, उपभोक्ता से, आपका बिल्कुल सही जवाब है बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 28। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 2005 से 10, ऑप्शन बी 2007 से 2012, ऑप्शन सी 2006 से 2011, ऑप्शन डी 2009 से 2013। तो 28 का सही जवाब है आपका, यानी कि 2007 से 2012, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 29। कर मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए सिक्किम में, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश में, एंड डी तमिलनाडु में। तो इसका सही जवाब है आपका 29 का सिक्किम में, आपका बिल्कुल राइट आंसर है ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 30 में कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पत्तन है? ऑप्शन ए में आपका विशाखापत्तनम, बी एन्नौर, सी मुंबई, और डी हल्दिया। तो इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर विशाखापत्तनम। अगला सवाल है सवाल नंबर 31। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए में आपका सड़क परिवहन, या फिर रेल परिवहन, या फिर जल परिवहन, या फिर वायु परिवहन। तो 31 का राइट आंसर है आपका सी नंबर आंसर, यानी कि जल परिवहन सबसे क्या है, भारी सामान और लंबी दूरी के लिए
और सस्ता के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है जल परिवहन। अगला सवाल है 32, कह रहे हैं कि वर्ष 2010 से 2011 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? ऑप्शन ए में आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, बी में आपका जर्मनी, सी में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में आपका चीन। तो 32 का राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी नंबर आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल है 33 में निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कांडला, बी मुंबई, सी न्यू मंगलोर और डी चेन्नई। 33 का राइट आंसर आपका जी हाँ डी नंबर आंसर चेन्नई आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? ऑप्शन ए में आपका जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, सौर प्रदूषण और डी में आपका वायु प्रदूषण। तो इसका सही जवाब है आपका 34 का डी नंबर आंसर वायु प्रदूषण, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है यानी इस वीडियो का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। तो अंतिम क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है, उस यंत्र का नाम क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण के यंत्र का नाम है ऑप्शन ए में आपका ओम मीटर या फिर एम्पियर या फिर बैकरल या फिर डेसिबल। तो इसका 35 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर डेसिबल, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, डी नंबर आंसर। तो इस तरह से मैंने 35 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।